हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने हमारा पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही हमने एम्फेटिक प्रोनाउंस भी किए थे। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोनाउंस में वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो कि इंडेफिनिट हो, जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं हो। अ, तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। अब नॉन स्पेसिफिक नाउन्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस। ठीक है, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक ना हो, नॉन स्पेसिफिक हो, कुछ पर्टिकुलर ना हो, कुछ डेफिनेट ना हो। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस आपके वही होते हैं जो कि आपके किससे बनते हैं? आपकी वन, बॉडी, थिंग और वेयर से कन्वर्ट होते हैं। वेयर आपके फॉर प्लेस के लिए, वन और बॉडी आपके पर्सन्स के लिए और थिंग आपके थिंग्स के लिए, तो उनसे कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए सम फर्स्ट आपका होता है। सम के साथ आप बॉडी सम के साथ आप बॉडी ऐड कर देंगे, वन ऐड कर देंगे तो ये पर्सन्स के लिए यूज़ हो जाएगा। थिंग ऐड कर देंगे तो ये थिंग्स के लिए हो जाएगा, और वेयर एज कर देंगे तो ये प्लेस के लिए यूज़ होगा। तो देखिए सम जो है वो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मार्क किया है, इट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और ये क्या क्या हो सकते हैं आपके, कौन कौन से हो सकते हैं? तो समबडी और समवन फॉर पर्सन्स, समथिंग फॉर थिंग्स एंड समवेयर फॉर प्लेसेस। ओके, ये पर्सन्स के लिए आपका। अब देखिए नेक्स्ट पर्सन, सॉरी नेक्स्ट देखिए आपका एनी। यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्क किया, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंस देता है, और इंटेरोगेटिव में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एनी फॉर इंटेरोगेटिव। वी यूज़ एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। हम एनी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेशन देखिए पर्सन्स के लिए तो आपका जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी और वन से हो जाएगा, जैसे एनी बडी, एनी वन। थिंग्स के लिए एनीथिंग, और प्लेसेस के लिए एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका नो। वी यूज़ नो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम यूज नो का यूज कैसे सेंटेंसेस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। लेकिन मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो कैसा निकल के आएगा? आपका नेगेटिव निकल के आएगा। और ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नो बडी, नो वन फॉर आ पर्सन, है ना, फॉर पर्सन। फिर आपका नथिंग फॉर थिंग्स एंड नो वेयर फॉर प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे आपके सब एक वर्ड में आ रहे थे, एक वर्ड में आ रहे थे। यहाँ पे एक ओनली नो वन है जो कि आपका दो वर्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आगे देखिए एवरी। वी यूजुअली यूज़ इट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड इन क्वेश्चंस। हम एवरी का यूज़ जो कैसे सेंटेंसेस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में करते हैं। और ये आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे एवरीबडी, एवरीवन फॉर पर्सन, एवरीथिंग फॉर थिंग एंड एवरीवेयर फॉर प्लेसेस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होंगे। तो ऐसे आपकी देखिए इतने सारे बन के आते हैं आपकी, फॉर पीपल, फॉर थिंग्स एंड फॉर प्लेसेस, फॉर प्लेस। तो देखिए समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन। सम से देखिए एनी, नो और एवरी, इनसे सबसे बनाएंगे हम। तो समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन। तो यहाँ पे ओनली नो वन जो है उस वो ही आपके दो वर्ड्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग फॉर थिंग्स। फिर प्लेस के लिए देखिए समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर और एवरीवेयर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है इनको एक साथ देख के कि इतने सारे आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ओके, मे बी आपका मतलब ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आप सम का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर आप एनी का यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आप नो का यूज़ करते हैं, वैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा लेकिन इसका सेंस जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। और एवरीबडी वही सेम अफर्मेटिव और क्वेश्चंस कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में आप इसको यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए इसका ब्रीफ में। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखिए, वी यूज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। हम यूजुअली इनको कब यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को? जब आप बात तो करना चाहते हैं पीपल और थिंग्स के बारे में,
बट बिना एग्जैक्टली बताए हुए कि हु और व्हाट दे, मतलब आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, आप पर्टिकुलर एग्जैक्टली किसी के बारे में बात ना करके घुमा फिरा के जब बात करते हैं तब आप यहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। आप एग्जैक्टली नहीं बताना चाहते जहाँ पे, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस का। तो देखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग एंड यूज बिटवीन वन फॉर्म एंड बॉडी फॉर्म। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है मीनिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था, नो वन नोबडी, एवरी वन एवरीबडी, सम वन समबडी और एनी वन एनीबडी। इनमें जैसी कोई भी इनके मीनिंग जो है वो सेम है और दोनों ही पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली रिटन एज वन वर्ड। ये कंपाउंड्स जो हैं, ये सारे के सारे जो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे नॉर्मली कैसे लिखे हुए हैं, वन वर्ड में हैं, एक्सेप्ट नो वन, एक वर्ड को छोड़ के, और वो आपका क्या है, नो वन को छोड़ के, सिर्फ एक इंडेफिनेट प्रोनाउन को छोड़ के, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हेन दीज कंपाउंड्स आर सब्जेक्ट्स, जब ये कंपाउंड्स क्या बनते हैं, सब्जेक्ट्स बनते हैं, दे आर सिंगुलर, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे आपका पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जब सब्जेक्ट की फॉर्म पे आते हैं, जब सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एवरीथिंग इज, समवन नीड्स, समथिंग वॉज, नोवेयर इज, एवरीथिंग हैज़, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया है, मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, समबडी और समवन टुक माई डिक्शनरी, मतलब किसी ने मेरी क्या ले ली है, डिक्शनरी ले ली है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि किसी ने मेरी डिक्शनरी ले ली है, आपने ऐसे बोल दिया है, तो अब जिसने लिया वो या तो बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समथिंग स्ट्रेंज हैपन लास्ट नाइट, मतलब कुछ तो अजीब हैपन हुआ है, घटित हुआ है लास्ट नाइट। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट टेंस है आपका, यहाँ पे भी आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। नेक्स्ट देखिए, समवेयर नियर द लेक इज़ गुड फॉर पिकनिक, समवेयर नियर द लेक, मतलब ये प्लेस के लिए यूज़ हुआ है कि नियर द लेक, कहीं लेक की बिल्कुल, लेक के नियर, इज़ गुड फॉर पिकनिक, मतलब लेक के आसपास कोई पिकनिक के लिए अच्छा प्लेस है। तो ये देखिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आपने यूज़ की है यहाँ पे। नोबडी, नो वन नोज हिम इन दिस टाउन, मतलब कोई भी इसको इस टाउन में नहीं जाता है, नहीं जानता है। तो नोज देखिए आपने लिया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आपकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या लेते हैं, एस और ई एस ऐड करते हैं वर्ब में, तो वो आपने किया है यहाँ पे। अब देखिए, नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ, मतलब अब मुझे कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकता है। अब देखिए, एवरीथिंग ऑन द डेस्क इज़ माइन, एवरीथिंग ऑन द डेस्क, मतलब जो भी कुछ है डेस्क पे, इज़ माइन, वो क्या है, किसका है, मेरा है। तो देखिए, इज़ माइन, आपने यहाँ पे भी क्या यूज़ किया है, इज़ माइन, मतलब यहाँ पे एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ जो भी है, प्रत्येक एक एक ही है, मतलब उसको प्रति एक यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एवरीवन शुड डू हिज और देयर वर्क ऑन टाइम, यहाँ पे मैंने ये आपको दो हिंट दिए हैं कि हिज और देयर, यहाँ पे आप देयर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एवरीवन शुड डू, एवरीवन मतलब प्रत्येक को करना ही होगा अपना काम, तो यहाँ पे अपना काम प्रत्येक के लिए तो हिज ही आएगा ना, है ना। तो एवरीवन शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम, कि मतलब प्रत्येक को अपना काम टाइम पे करना ही होगा, ठीक है, करना चाहिए। एवरीवन शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे इसी के साथ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और आपको पता ही है जब ये क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, तो अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ओके, आपको ये भी पता लग गया है कि थिंग जो है वो आप थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, बॉडी और वन से जो बनने वाले हैं वो आप सारी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, और वेयर से बनने वाले जो भी आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो आप प्लेसेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी बेसिक्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच।